वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का यहाँ पे टॉपिक है मैसेज फॉर नवरात्रि। नवरात्रि पे देवी माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या मैसेज आपको बताना चाहती हैं और क्या वो स्पेशल मैसेज है जो देवी माँ इस नवरात्रि में आपके लिए लेकर आई हैं, कहना चाहती हैं आपसे। ये हम देखेंगे गाइज आज की इस पिकाकार रीडिंग में। तो हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1 होली एमेथिस्ट, पाइल नंबर 2 काली माँ, पाइल नंबर 3 ग्रीन तारा माँ। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए, कार्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर स्टोन के अकॉर्डिंग आप अपने लिए इनमें से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि इस नवरात्रि पे देवी माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या बात आपको बताना चाहती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और जो भी चैनल पे नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 होली एमेथिस्ट की रीडिंग। जिसने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 चुना है, सबसे पहले उनके लिए रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनके लिए नवरात्रि पे देवी माँ की क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 1 आपने अपने लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है होली एमेथिस्ट का कार्ड, जो बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप उन सबको ओवरकम करोगे और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा पेशेंस, यहाँ पे आपको मिलेगी वो विजडम, वो इंटेलिजेंस जिसकी वजह से आप अपने इन ऑब्स्टिकल को, इन प्रॉब्लम को अच्छे से ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो गाइस सबकी लाइफ में आ रही है और कंटिन्यू आ रही है, क्योंकि टाइम काफ़ी नेगेटिव चल रहा है फ्रिक्वेंसी में। लेकिन यहाँ पे आपके पास वो विजडम दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। देवी माँ आपको वो गाइडेंस दे रही हैं कि आप कैसे अपने इन चैलेंजेस को यहाँ पे ओवरकम कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जो मुसीबत में भी अपने लिए एक रास्ता ढूंढ ले। एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा प्रकाश आपके अंदर यहाँ पे डेवलप होने वाला है पाइल नंबर 1, जहाँ पे आप पहाड़ों से भी रास्ता निकाल लोगे। आपको पता है कि मुसीबत कैसी भी हो, चैलेंजेस कैसे भी हो, उससे निकलना कैसे है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे आती दिख रही है वो ये है कि अब आप सल्यूशन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो। प्रॉब्लम पे आपका फोकस है, लेकिन किस वे में कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। आप दुखी नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की तरफ फोकस कर रहे हो। यस, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए देवी माँ की ब्लेसिंग यही है कि आप अब अपने हर चैलेंज को ओवरकम करोगे और आपका फोकस चैलेंज के सल्यूशन पे होगा, चैलेंज पर नहीं। यानी प्रॉब्लम क्या है उस पर आपका फोकस इस वे में अब है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो पाइल नंबर 1, आइए और कार्ड देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। पाइल नंबर 1 यहाँ पे क्योंकि आपके लिए विजडम बहुत ही ज़्यादा चैनल हो रहा है, मुझको विजडम, इंटेलिजेंस, ज्ञान। तो यहाँ पे आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए, अपने विजडम को यूज़ करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सिचुएशन के साथ और अपने साथ। जैसे आपने देखा होगा जब वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो मौसम के हिसाब से हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल सब चेंज होता है। तो ठीक वैसे ही आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे खुद को चेंज करेंगे और आपकी लाइफस्टाइल, आपका सोचने का तरीका, आपका बिहेवियर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। और ये इतना स्मार्टली आप करोगे कि आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे कि मैं इतना स्मार्ट कैसे हो गया या हो गई। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं बहुत सारे इंटेलिजेंस आइडियाज़ आपके अंदर कि कैसे मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो ट्रुथ इज़ कमिंग रिवील, यानी जो सच है वो आपके सामने आने वाला है। क्योंकि कभी ना कभी हम प्रॉब्लम में जब होते हैं तो हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई, क्या रीज़न था। तो आपके सामने यहाँ पे सच आएगा और ये सच आपको समझाएगा, ये सच आपको बताएगा कि कौन है जिस पे आपको भरोसा करना चाहिए और किस पे भरोसा आपको नहीं करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए स्पेशल दिख रही। तो आपके सामने यहाँ पे सच आने वाला है और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको कुछ इंट्यूशन ऐसी आने वाली जहाँ पे आप ये समझ पाओगे कि कौन है जो मेरे साथ होते हुए भी मेरे खिलाफ़ है और कौन है जो मेरे खिलाफ़ दिख तो रहा है लेकिन वो एक्चुअल में मेरे साथ है। ये चीज़ यहाँ पे आपको रिवील होगी। आपके लिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड आया। ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि उठो और अपनी ताकत को पहचानो और अपने जो कदम हैं
वो यूनिवर्स की गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ाओ। क्योंकि कभी कभी जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत दुखी समझ के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए पाइल नंबर 1 गाइडेंस ये दिख रही है मुझको कि आपको यूनिवर्स के हिसाब से काम करते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। आप जितना मेहनत करते जाओगे, जितना आप काम करते जाओगे, उतना यहाँ पे आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम मौसम को नहीं बदल सकते, मौसम आएगा, विंटर आएगी, समर आएगी, तो रेन वाला सीज़न सब आते जाते रहते हैं। तो हम मौसम के हिसाब से दुखी नहीं होते कि अब सर्दियां हैं मैं क्या करूँगा, नहीं, हम उसका सल्यूशन ढूंढते हैं कि अब सर्दियां हैं तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, लाइफस्टाइल ऐसी रखनी है, इस तरह से खुद को कवर करके रखना है। अब समर सीज़न है तो मुझे एसी चाहिए, अब समर सीज़न है तो मुझे इस तरह के कपड़े पहनने, कॉटन पहनना है, ये करना है। तो हम क्या करते हैं, मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, उस हिसाब से अपने आप को लेके चलते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो यही है कि आप अपने चैलेंजेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते जाओगे। और ये चेंज ऐसा होगा ना कि कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाओगे। और आप इतने अच्छे से अपने आप को चेंज करते मुझे दिख रहे हो, इतने अच्छे से आप इस माहौल में खुद को डालते हुए दिख रहे हो कि आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे ना अब, कि फिर आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर पाएगी। और इस चीज़ से लोग परेशान हो जाएंगे कि आप परेशान ही नहीं होते, आप दुखी ही नहीं होते। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है। यस, देखिए आपके लिए यहाँ पे क्लॉक ऑफ विजडम, विजडम बहुत है पाइल नंबर 1 आपके पास। देवी माँ आपको ज्ञान की ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको विजडम की ब्लेसिंग दे रही हैं। क्योंकि जब हमारा मन मजबूत होता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चैलेंज से ओवरकम कर लेते हैं, उसका सल्यूशन ढूंढ लेते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। और पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुझे ब्लेसिंग देवी माँ की तरफ से दिख रही है वो विजडम दिख रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ आप अपने जो एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ के इस वक्त कर रहे हो, जो भी आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिली है। एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया है पाइल नंबर 1 कि आप अब समझ चुके हो कि कौन असली है, कौन नकली, कौन मेरा मुसीबत में साथ देगा और कौन मेरा बस ऐसे ही मेरे अच्छे टाइम में ही मेरे साथ है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि हम नहीं समझ पाते कि कौन हमारे असली में साथ है और कौन हमारे साथ बस होने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पे देखिए होली अमेथिस्ट का कार्ड बेसिकली विजडम को शो करता है। बेसिकली एक ऐसी रिलैक्स एनर्जी को शो करता है जो मन से इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने कोई भी चैलेंज आएगा वो यूँ सॉल्व कर लेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 1। आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग देवी माँ की तरफ से आपको मिल रही है वो है विजडम, वो है पेशेंस, और वो है सही रास्ते पर चलने की गाइडेंस। कि आपको अब पता है कि मुझे कहाँ चलना है, आपको पता है। और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसी विजडम है, एक ऐसा ज्ञान है पाइल नंबर 1 आपके पास कि आप हर मुसीबत से खुद को बचा लेते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपके आसपास लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने ऊपर लोगों का प्रभाव अब नहीं पड़ने दोगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो देवी माता की तरफ से मुझे आपकी लाइफ में आती दिख रही है। आइए हम और कार्ड देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को, अपनी उस अतीत की नेगेटिविटी को खुद को पकड़ने मत दीजिए पाइल नंबर 1। आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है देवी माँ का कि जो हो गया वो हो गया, उसे जाने दो। कितनी मुसीबत तुम्हारे पास आई, कितने चैलेंजेस तुम्हारी लाइफ में आए, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि तुमने उससे निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, तुमने अपने मन को, अपने आप को मजबूत बना लिया है। तो पाइल नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि आपका पास्ट आपको वापस लेके पीछे की तरफ ना जाए। क्योंकि हमेशा याद रखिए जीवन आगे की तरफ चलता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है। तो वैसे ही आपका जो जीवन है, जो आपका मन है, वो भी आगे ही सोचना चाहिए। अतीत का जो हो गया उसको खुद को पकड़ने मत दीजिए, आप अतीत को छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए आप उसको। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है और आप उससे ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि जो अतीत आपको परेशान कर रहा था, जो आपको अंडर एस्टिमेट महसूस होने दे रहा था, अब आप उसको रिलीज़ करते जा रहे हो। आप ये चीज़ पहचान रहे हो कि दिस इज़ नॉट माई रियलिटी। और यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। यानी आपके लिए यहाँ पे आने वाला है पैसा, अबंडेंस और बहुत सारी सक्सेस। यानी आप अपने जिस करियर के लिए काम कर रहे हो, आप जो सक्सेस के लिए अपने काम कर रहे हो पाइल नंबर 1, आपको वो सक्सेस मिलने वाली है। और ये जो आपकी सक्सेस होगी ये आपके पास्ट के सारा ट्रॉमा, पास्ट के सारी नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर देगी।
जैसे किसी किसी के लिए मेडिसिन काम करती है, उस तरह पाइल नंबर 1 आपकी मेडिसिन आपकी सक्सेस है, आपका करियर है, आपकी ग्रोथ है, आपकी वेल्थ है, और आप वेल्थ काफ़ी क्रिएट करोगे। आप समझ जाओगे कि मुझे इस रास्ते से जाऊँगा या इस रास्ते से जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा वेल्थ मिलेगी, या मैं इस तरह से अगर अपने काम को लेती हूँ तो मुझे ये और ज़्यादा पावर देगा, और ज़्यादा मुझे प्रॉस्पर्टी और वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा। प्रॉस्पर्टी तो आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। यस, अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, यानी कि ये जो टाइम है वो देने का है। आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है, आपको जो अपनी एनर्जी है वो अपनी सक्सेस में इन्वॉल्व करनी है। जैसे हमारे पास डिवाइन ने हमें टाइम, इमोशंस, इन सब चीज़ की एक अनलिमिटेड दौलत दी है। तो आपको अपना टाइम, आपको अपने इमोशंस, अपने करियर पे, अपनी सक्सेस पे और अपने पैशन पे इन्वेस्ट करने। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे पाइल नंबर 1, आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, और ये रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आपको देने की कोशिश करनी है यहाँ पे, आपको देते जाना है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कम करनी है। और अब आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में जाने वाले हो। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे दे सके। एक ऐसा सैवेज एनर्जी में आप जाने वाले हो कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मेरी करने के लिए केवल भगवान है और कोई नहीं। या मैं खुद कर सकता हूँ, या मैं खुद करूँगी। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं किसी और से क्यों रहूँ, मैं किसी और के सहारे क्यों रहूँ, मैं खुद अपने आप में कंप्लीट हूँ। ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है यहाँ पे पाइल नंबर 1। यस, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपके जो प्लान्स हैं, जो भी आप, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहोगे, उतना ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख रही है आपकी तरफ आती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, या फिर एक जजमेंट में लेकर जाते हो लोगों के ओपिनियन की वजह से। तो पाइल नंबर 1, आपको लोगों की बात नहीं सुननी, आपको यहाँ पे अपनी बात सुननी है कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जीत की तरफ लेके जाएगा। विश्वास रखिए पाइल नंबर 1, क्योंकि आप यहाँ पे जीत के लिए बने हैं, आप जीत के लिए यहाँ पर आए हैं, और आप ज़रूर ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि आपके पास वो विजडम भी है, वो नॉलेज भी है, और वो पेशेंस भी है जो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने किसी लक्ष्य को बनाते हैं। जब हमारा कोई लक्ष्य होता है पाइल नंबर 1, तो उसको अचीव करने के लिए जो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, मुझे दिख रहा है वो है आपके पास। वो डिटर्मिनेशन है आपके पास, वो ऊर्जा है आपके पास, और आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने ऊपर काम करते जाएंगे, उतना ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। चलिए आइए और कार्ड्स देख लेते हैं हम पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या है ब्लेसिंग देवी माँ की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए। चलिए, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है डिपेंडिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड हैं, लोगों की राय पे डिपेंड हैं, या फिर किसी न किसी पर्सन पे आप डिपेंड हैं, या किसी तरह के आप ऐसी चीज़ पे डिपेंड है जो कि आउटसाइड है। आउटसाइड मतलब जो आपकी आत्मा से दूर है, जो आपके मन से दूर है, आपकी इनर स्ट्रेंथ से दूर है। तो उससे आपको यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि आप अपने आप में इनफ है, यू आर गुड इनफ। तो पाइल नंबर 1 देवी माँ यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही कहना चाहती है कि यू आर गुड इनफ मेरे बच्चे। तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है तुम क्या हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइल नंबर 1, आपको खुद पे विश्वास रखना है। आपकी जो एक ये नेचर है डिपेंड होने वाला, इसको यहाँ पे आपको खुद को संभालना है। क्योंकि यहाँ पे दुनिया में आप आए हो शांति फैलाने के लिए, दुनिया में आप आए हो पीस के लिए। तो आपको यहाँ पे उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये आपके लिए यहाँ पे देवी माँ का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और यहाँ पे आपके लिए है, यस, आपके पास आने वाली है ऐसी क्लीनिंग, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए आती दिख रही है पाइल नंबर 1, कि जहाँ पे आप बहुत अच्छे से काम करोगे, एनर्जेटिक होकर काम करोगे, और आप बहुत ज़्यादा पवित्र हो। यहाँ पे पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है, बहुत पवित्र आत्मा है आपकी। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसलिए आप दूसरों के एक्सप्रेशंस को देख के, दूसरों के अपने लिए बिहेवियर को देख के आप अपनी बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हो। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको यहाँ पे लोगों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना है। जब आप खुद के लिए यहाँ पे काम करोगे, खुद जब आप सक्सेस होगे अपनी विजडम की वजह से, तो यहाँ पे आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो आपको यहाँ पे अपने ऊपर यहाँ पे काम करना है। ऐसी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, यस, लिबरेशन, आज़ादी। आपको यहाँ पे खुद को आज़ाद करना है पाइल नंबर 1। किस चीज़ से आज़ाद करना है? डाउट से आज़ाद करना है, बिलीव करना है अपने आप पे। जैसे आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप,
यू, डोंट बिलीव एनी मोर दैट यू आर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हैं इसमें आपको विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ पे विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। आपके लिए लाइफ में एक इजी टाइम आने वाला है। अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, तो एक इजी टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है पाइल नंबर 1, जहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को पाओगे, जहाँ पे आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रगल के अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करते जाओगे। तो आपके लिए जो मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग दिख रही देवी माँ की तरफ से, वो यही दिख रही है कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हसल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे और उस चीज़ को अचीव करते जाओगे जो आपने लिए सोची है। आपको आज़ादी मिलने वाली है अपने डाउट से, आपको आज़ादी मिलने वाली है लो कॉन्फिडेंस से। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। वेरी गुड एनर्जी पाइल नंबर 1। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी गाइस। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं नवरात्रि पे उनके लिए देवी माँ की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। हेलो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 यानी माँ काली का कार्ड सेलेक्ट किया है, उनके लिए नवरात्रि में देवी माँ की तरफ से क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज मुझे दिख रहा है कि आप अपने जो फियर है, जो आपके डर हैं, जिन डर की वजह से आप अपने आप को डाउट में लेकर जाते हो, जिन डर की वजह से आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, उन डरों का यहाँ पे आप मुझे सामना करते हुए दिख रहे हो। सबसे पहले पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल यहाँ पे आपको पावर मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट हो गए, देवी माँ से कनेक्ट हो गए, जिनको भी आप मानते हो उनसे आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आ रहे हो। और इस कनेक्शन की वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 2 कि आप अब किसी डर से नहीं डरोगे। जो डर आपको अभी तक डरा रहा था, चाहे वो डर फेलियर का हो, चाहे वो डर पीछे हटने का हो, चाहे वो डर रिजेक्शन का हो, चाहे वो डर खुद को कम समझने का हो दूसरों के कंपैरिजन में, हर डर को आप फेस करोगे और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वर्जन यहाँ पे आप निकल के आओगे। तो यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रहे हो। आप एक बेस्ट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, एक ऐसा बेस्ट वर्जन जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को प्यार करता है, जो सेल्फ लव की फ्रिक्वेंसी में है और जिसको डर नहीं है किसी भी जजमेंट का, जिसको डर नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि वो अपने ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि उसको पता है किसी के कुछ कहने से वो कुछ नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो जो है वो वही रहेगा। यस, ऐसी आप स्ट्रॉन्ग पावर में यहाँ पे आने वाले हो। आपको जो देवी माँ की तरफ से ब्लेसिंग मिली, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही मिल रही है कि आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा फियरलेस बनने वाले हो और स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा आप फ्री होने वाले हो। ऐसा रिलीज़ करने वाले हो सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को अपनी चारों तरफ से। उन नेगेटिव लोगों से भी आप खुद को यहाँ पे दूर करने वाले हो, या वो खुद ही दूर हो जाएंगे आपकी लाइफ से, जिन्होंने आपको जज किया, जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिन्होंने आपकी कैपेसिटी पे डाउट किया, जिन्होंने आपकी टैलेंट पे डाउट किया, आपके स्किल पे डाउट किया और आपको भी ऐसे माइंडसेट में डाल दिया कि मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं। तो ऐसे लोग जिन्होंने आप पे डाउट किया, वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद जाने वाले हैं और आप हर डर का सामना करके उस पर जीत पाने वाले हो यहाँ पे पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने डर पे जीत पाओगे और अब आप आगे बढ़ोगे, आगे की तरफ देखोगे और पास्ट की हर उस चीज़ को, हर उस एक्सपीरियंस को जिसने आपको बहुत ज़्यादा डाउट में ला दिया था, उसको आप अपनी लाइफ से ख़त्म करने वाले हो, हटा देने वाले हो। आइए और कार्ड्स देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। यस, अर्थ कनेक्शन। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके लिए आने वाला है कि आपकी ग्राउंडिंग अच्छे से होने वाली है। आपका जो बिलीफ सिस्टम था, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो विजडम है, वो एक नई डायरेक्शन में जाने वाली है। अब आप यहाँ पे समझने वाले हो कि लाइफ कैसे चलती है, लाइफ क्या है। बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी में यहाँ पे आप आने वाले हो, ग्राउंडिंग यहाँ पे होने वाली है और आप ये चीज़ समझने वाले हो कि ग्राउंडेड रहना कितना ज़रूरी है, धरती से जुड़े रहना, अपनी आत्मा से जुड़ना यहाँ पे कितना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे इस सच्चाई को समझने वाले हो, क्योंकि जब आप अपने डर का सामना कर लेते हैं तो अब आप निडर हो जाते हो, आप फियरलेस हो जाते हो, आप बोल्ड हो जाते हो और आप हर चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। ग्राउंडिंग तो यहाँ पे नो डाउट आपकी होने वाली है। वाटर हीलिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। रेन ड्रॉप साउंड जो म्यूज़िक है वो आप ज़रूर सुनिए पाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे दिख रहा है वाटर फ्रिक्वेंसी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहाँ पर आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर पाओगे, ग्राउंडिंग भी आपकी अच्छे से हो पाएगी। अगर पॉसिबल हो तो आप मेडिटेशन करो ग्राउंड में बैठ के, यानी आप फ्लोर में बैठो, ज़मीन में बैठो, उसको टच करो, उसको फील करते हुए अगर आप 2 या 3 या 7 मिनट तक अगर आप मेडिटेशन
कम्युनिकेशन करते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो और बढ़ रही है, आप फियरलेस बनते जा रहे हो और कॉन्फिडेंस आपका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हायर लर्निंग। यस, पाइल नंबर 2, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिलने वाले हैं। और ये जो लेसन्स हैं ये किसी पेनफुल लेसन नहीं है, ये अच्छे लेसन हैं। जैसे होता है ना लाइफ में हमें कुछ बुरा मिला, कुछ धोखा मिला, तब हम कुछ सीखते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आप सीख रहे हो वो खुद से सीख रहे हो, खुद के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। और इन एक्सपीरियंस को आप नेगेटिव नहीं ले रहे हो, इसको आप ये समझ रहे हो कि ये मेरी जीवन की यात्रा है, मेरे जीवन की इस यात्रा ने मुझे क्या सिखाया है, मुझे क्या बताया है। तो अब आप यहाँ पे अपने जीवन से सीखना शुरू कर रहे हो। अब आप यहाँ पे सीख के लिए किसी शिक्षक पर निर्भर नहीं हो, आपने अपने अनुभवों को ही अपना शिक्षक बना लिया है, अपना टीचर बना लिया है, अपना गाइड बना लिया है। और अब आप जो भी बात करते हो, जो भी आपके फैसले होते आपके एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे देवी माँ आपको सबसे पहले ब्लेसिंग ये दे रही है कि अब आप खुद के गाइडेंस देने वाले बन रहे हो। आप खुद के लिए यहाँ पे अच्छे से काम करोगे और खुद को यहाँ पे आप नई दिशा दोगे। यहाँ पे अब आप परेशान नहीं हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि आपने समझ लिया है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फियरलेस तो नो डाउट पाइल नंबर 2 आप बनने वाले हो। और आपके लिए यहाँ पे लास्ट कार्ड है यस, टीचर अवेकन्स, यानी कि आप खुद को यहाँ पे गाइड करने वाले हो। देखिए यहाँ पे आपके लिए फ्लावर्स के साथ काम करना बहुत ये रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। आप अपने आसपास रेड कलर यूज़ करो, क्योंकि रूट चक्रा पे यहाँ पे आप मुझे दिख रहा है बहुत आपका स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है आपके रूट चक्रा में, क्योंकि यहाँ पे भी रेड कलर की एनर्जी है, यहाँ भी रेड कलर की एनर्जी है फ्लावर्स के साथ। तो यहाँ पे आप इतने फियरलेस बनने वाले हो कि आप खुद सरप्राइज़ होगे कि मैं इतना फियरलेस कैसे, मैं इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, या इतना स्ट्रांग कैसे हो गई कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मैं खुश हूँ अपने आप में। कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी खुशियों का रिमोट किसी दूसरे के हाथ पे दे देते हैं तब हमें दुख मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बिहेव की वजह से, उसके मूड की वजह से हम यहाँ पे दुखी या सुखी होते हैं। लेकिन पाइल नंबर 2 यहाँ पे अब आप जो देवी माँ की ब्लेसिंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बेसिकली लोग बन नहीं पाते, वो खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देख पाते। आप यहाँ पे आप किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हो। आपने जो भी अपने पैशंस को फॉलो करने का डिसाइड किया है, जो भी आगे बढ़ने का डिसाइड किया, जो भी सक्सेस के लिए आपने अपने लिए यहाँ पे डिसाइड किया है पाइल नंबर 2, आप डेफिनेटली उसकी तरफ ही बढ़ते जा रहे हो और बहुत जल्दी आप उसको यहाँ पे अचीव भी करते मुझे दिख रहे हो। बहुत जल्दी आप उसको अचीव करोगे। यस, आइए और कार्ड्स देखते हैं हम पाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यानी कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो करने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए या फिर अपनी लाइफ में अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, तो उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने जो भी चीज़ सोची है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन अचीव करने की ज़रूरत है और एक अच्छी आप स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लान आप ले चलोगे उतनी यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। और सक्सेस तो नो डाउट है, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, देखिए ये भी फियरलेस एनर्जी आपको इंडिकेट कर रही थी और यहाँ भी आपके लिए फियरलेस का ही कार्ड आया है। तो आपको यहाँ पे फियरलेस एनर्जी में होना है, ठीक है। फियरलेस, किसी चीज़ का डर नहीं है आपके लिए। काली माँ आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, तो आपको यहाँ पे फियरलेस एनर्जी के साथ काम करना है, काम करते रहना है, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जो पता है उसको राइट ऑर्डर में काम करना क्या है। आपको पता है कि कैसे मुझे काम करना है और कैसे मुझे अपनी सक्सेस के लिए ही काम करना है। तो पाइल नंबर 2, आप अपने डर को अब बिल्कुल भूल जाइए। अब डर आपके लिए है ही नहीं। अब कोई भी डर ऐसा नहीं है जो आपको डरा पाएगा, क्योंकि जितना डरना था आपको, जितना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना था, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो चुका है। अब जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए आपको डरना नहीं है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस अब आगे बढ़ते जाना है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है येस, प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, यानी कि अब प्रॉस्पर्टी है वो आपके लिए ही रहेगी। अब आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, इस चीज़ से नहीं डरना है कि मेरी लाइफ में क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अब आपके लिए यहाँ पे प्रॉस्पर्टी आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। बहुत ज़्यादा मुझे पैसा आता दिख रहा है और ये पैसा आप खुद बनाओगे, किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी से मिला हुआ नहीं है, गिफ्टेड नहीं है, ये आपका खुद का है। यस, और ये आपने अपने
पैशंस की वजह से खुद आप क्रिएट कर पाए हो, खुद यहाँ पे आप बना पाए हो। यस, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, तो आपको यहाँ पे हीलिंग की भी ज़रूरत है पाइल नंबर 2, ठीक है। आपने जो एक टाइम देखा है जिसमें आपने खुद के ऊपर से विश्वास खो दिया, जिसमें आपने खुद के ऊपर कम विश्वास किया, तो आपके लिए अब यहाँ पे जो टाइम है वो हीलिंग के लिए भी है। आपको अपने आप की हीलिंग भी साथ में करते जानी है। और हीलिंग कैसे होगी? ग्राउंडिंग करने से, मेडिटेशन करने से, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ग्राउंडिंग का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये आपको बता रहा है कि आपके फियर जितने हैं वो सब रिलीज़ आपको पहले करने हैं, तभी यहाँ पर आपकी अच्छे से हीलिंग हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग पे भी फोकस करना है, आगे भी करना है, और मेडिटेशन पाइल नंबर 2 आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। और ये मेडिटेशन आपको कैसे करना है? आपको ग्राउंड में बैठना है, ज़मीन में बैठना है, और ऐसी जगह आप बैठिए जहाँ पे आपका जो टच है वो ज़मीन से हो रहा हो, और आप आराम से अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सक्सेस को विजुलाइज़ कीजिए। अपनी सक्सेस के जो विज़न है वो देखिए। आपको नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, सिर्फ आप आगे क्या आपकी लाइफ में ऐड होना चाहिए, कैसी लाइफ आपको चाहिए, आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है और उसके ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं देवी माँ की तरफ से इस नवरात्रि पे पाइल नंबर 2 के लिए। वाह, पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है करेज, यानी हिम्मत आपको मिलने वाली है। यस, लेट मी बी ओपन, ठीक है। तो आपको अब ओपन अप होने की यहाँ पे एनर्जी मिलने वाली है, करेज मिलने वाली। जो हिम्मत अभी तक आप नहीं दिखा पा रहे थे, जो साहस अभी तक, जिस साहस की कमी थी आपके अंदर, वो साहस आपको यहाँ पे नवरात्रि में ब्लेसिंग की तरफ से मिलने वाला है, देवी माँ की तरफ से। तो अब आप यहाँ पे रिलैक्स हो जाइए। अब ऐसा कोई भी नहीं जो आपको हरा पाए, ऐसा कोई भी नहीं जो आपको अब निराशा की तरफ लेके जा पाए, क्योंकि अब आप खुद पे विश्वास करने लगे हो, आप खुद आगे बढ़ने लगे हो। तो पाइल नंबर 2, अब एक ऐसी ऊर्जा में यहाँ पे मुझे आप आते दिख रहे हो जहाँ पे अब आपको डर नहीं है किसी का भी। यस, ग्राउंडिंग। यस, देखिए बार बार आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है ग्राउंडिंग करने का। तो ग्राउंडिंग आपको करनी है। ग्राउंडिंग बस ये है कि आपको अपनी जड़ें नहीं भूलनी है। आपको याद रखना है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, लेकिन आप कहाँ तक जा सकते हो, इस पर भी आपको यहाँ विश्वास रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब पेड़ ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो वो बहुत ऊँचे, बहुत लंबे होते जाते हैं। उनकी जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ती जाती हैं, बहुत सारी उनमें लीव्स आती है, फ्लावर्स, फ्रूट सब आते रहे, क्योंकि वो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपको ग्राउंडिंग करनी, आपको अपनी जड़ों से यहाँ पे जुड़े रहना है। आप जहाँ कहीं से भी आते हो, आपको उस जगह की रिस्पेक्ट करनी है और याद रखना है कि आप यहाँ के हो। बहुत सारी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, बहुत बहुत ब्लेसिंग है पाइल नंबर 2, लेकिन ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है येस। आपको यहाँ पे ईश्वर बता रहे हैं कि तुम उनसे अलग नहीं हो। डिवाइन यहाँ पे आपको बता रहे हैं तुम उनसे अलग नहीं हो, उनके साथ ही हो। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि ईश्वर के हम बच्चे हैं। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, तो उसी तरह आप भी उनके ही अंश हो, उनके ही कनेक्टेड हो उनसे। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी आप परेशान हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप याद रखिएगा कि आपके अंदर ईश्वर निवास करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। हो पाइल नंबर 2 रीडिंग आपको पसंद आई होगी, मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं पाइल नंबर 3 को नवरात्रि में देवी माँ की तरफ से क्या ब्लेसिंग मिल रही हैं और क्या है गाइडेंस पाइल नंबर 3 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 3। आइए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल 3 यानी कि ग्रीन तारा माँ का कार्ड सेलेक्ट किया है, उनके लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, देवी माँ की तरफ से नवरात्रि में क्या मैसेज है, ये हम यहाँ पे अब सबसे पहले देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले पाइल नंबर 3 जो मैसेज है ग्रीन तारा माँ का, वो है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। यानी कि आपकी जो कॉर्ड्स थी पास्ट के साथ, अपने बुरे एक्सपीरियंस के साथ, वो यहाँ पे आपकी कट कर रही हैं देवी माँ। यानी कि अब आपको पास्ट के जो एक्सपीरियंस थे, पास्ट के कुछ लोग थे जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया, उनसे अब आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे कट होने वाली है, कट कर देंगी देवी माँ, और आप प्रोटेक्टेड हो। अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे ब्लेस्ड होने वाली है। आपके यहाँ पे जो पुराने मेंटली जो ज़ख्म थे ना, वो मुझे दिख रहे हैं कि भरने जा रही हैं देवी माँ। अब आप आगे की तरफ देखोगे, अब आप पीछे की तरफ नहीं देखने वाले, आप अपने पास्ट से यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए ब्लेसिंग है। ये पास्ट हो सकता है जहाँ पे आप करियर में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, ये पास्ट हो सकता है जहाँ पे आपको जज बहुत किया गया, आपको अंडरस्टिमेट बहुत किया गया, आपकी स्किल, आपके टैलेंट को कभी वैल्यू नहीं दी गई, और आपको हमेशा
किसी ना किसी रीजन से रिजेक्शन की फीलिंग आई कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया या फिर मुझे किसी ने छोड़ दिया। हर उस पास्ट का एक्सपीरियंस जिसने आपको डर दिखाया, हर वो एक्सपीरियंस जिसने आपको बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कराया, उस पास से आप यहाँ पे खुद को बाहर निकालते दिख रहे हो। आप ऐसी सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी में आने वाले हो, खुद पे इतना विश्वास करने वाले हो कि यू आर गुड इनफ फॉर यू। ऐसी मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जी दिख रही है देवी माँ की तरफ से, ऐसी ब्लेसिंग दिख रही है जहाँ पे अब आपको परवाह नहीं है किसी की। आप फ्री हो, आप रिलैक्स हो, क्योंकि आप खुद में इनफ हो। बस आप रिलैक्स रहिए। पाइल नंबर 3, आपका जो कॉर्ड कटिंग है वो देवी माँ खुद कर रही हैं। वो खुद आपको उस अतीत के अंधेरे से बाहर निकाल रही हैं, जिस अतीत ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा, होल्ड करके रखा और आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। आइए अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। और क्या है पाइल नंबर 3 के लिए नवरात्रि की ब्लेसिंग्स। पहला कार्ड यहाँ पे आया है क्लॉक ऑफ विजडम। तो पाइल नंबर 3 आपके पास आने वाली है वो विजडम जहाँ पे आप अच्छे से अपना काम करोगे। आप ये चीज़ समझने वाले हो कि जीवन की सच्चाई क्या है। आप समझने वाले हो कि आई एम द परमानेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। आप समझ जाओगे कि मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति परमानेंट हो या ना हो, मैं मेरे जीवन में परमानेंट हूँ। मैं मेरे जीवन में हर उस समय मेरे साथ हूँ, जब मैं किसी दुख में हूँ, जब मैं किसी सफरिंग में हूँ, जब मैं किसी हैप्पीनेस को फेस कर रहा हूँ या जब मैं किसी अचीवमेंट को अचीव कर रहा या कर रही हूँ, उस समय मैं मेरे साथ हूँ। कुछ हैं जो केवल खुशियों में मेरे साथ होंगे, कुछ हैं जो केवल गम में मेरे साथ होंगे, कुछ हैं जो कभी होंगे नहीं। आज है कल का पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा मेरे साथ रहूँगा या रहूँगी। तो अब आप खुद से यहाँ प्यार करने लगे हो, खुद को ट्रीट देने लगे हो, खुद को समझने लगे हो, खुद के लिए काम करने लगे हो। आप दूसरों को खुश करने से पहले, दूसरों को कुछ देने से पहले आप खुद के लिए सोचने लगे हो। और ये पाइल नंबर 3 सेल्फिश एनर्जी नहीं है, ये सेल्फ लव की एनर्जी है। आप उसको प्यार कर रहे हो जो आपके साथ है हमेशा, यानी आप खुद। ये विजडम मुझे दिख रहा है आपके अंदर आ रहा है, जो देवी माँ की ब्लेसिंग की वजह से है। चलिए और आपके लिए यहाँ पे कार्ड है, यस, महाअवतार बाबा जी का कार्ड आपके लिए है सोल एक्सपेंशन का। यानी कि अब आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसके साथ आप यहाँ पे कनेक्ट होते दिख रहे हो। और आत्मा हमेशा आपकी ग्रोथ ही चाहती है। आप यही चाहती है कि आप दुनिया की, बेकार की या ऐसे नेगेटिव लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको पीछे ढकेल रहे हैं, आपकी सोल की जो एक्सपेंशन है उसको रोक रहे हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप आगे बढ़ते हुए ही मुझे दिख रहे हो। अब आप पास की तरफ तो नहीं देखने वाले, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि जब हम खड़े होते हैं ना, तो हमारा सर जो है वो हमेशा आगे की तरफ होता है, आंखें हमेशा आगे देखती हैं, पीछे नहीं देखती। पीछे देखने के लिए हमको पूरा पीछे मुड़ना पड़ेगा, और जब हम पीछे मुड़ेंगे तो हमारी ग्रोथ डिले होगी। और अब आप डिले नहीं चाहते अपनी ग्रोथ में, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पे जो आत्मा की शक्ति है वो आगे बढ़ने में है। आत्मा कभी पीछे नहीं रुकना चाहती, वो हमेशा आगे ही बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य ईश्वर तक पहुँचना है। ऐसे आपका लक्ष्य यहाँ पे खुशियों तक पहुँचना है, पीस तक पहुँचना है, मेंटल रिलैक्स तक पहुँचना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको पास्ट की एनर्जी से यहाँ पे मूव ऑन करना है। तो ऐसी यहाँ पे ब्लेसिंग आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रही है। और आपके लिए यहाँ पे कार्ड है इनर स्ट्रेंथ। वाह, एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ मुझे आपको दिख रही है आपके अंदर आती हुई, जहाँ पे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि आपकी रियल पावर क्या है। रिकॉग्नाइज दैट यू आर द पावर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू आर द पावर। आप यहाँ पे रियलाइज़ करोगे खुद को कि आप ही पावर हो, आप ही शक्ति हो। आपको यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे सर्टिफिकेट दे, या फिर कोई मुझे समझे, या फिर कोई मुझे एक सर्टिफिकेट दे कि तुम पावरफुल या तुम अच्छा। नहीं, आपको खुद पता है कि मैं पावरफुल हूँ। यस, आप इस चीज़ में नहीं पड़ोगे कि कोई मुझे तारीफ़ करेगा या कोई मुझे बताएगा या कोई मुझे कहेगा तभी मैं खुद को इम्पोर्टेंस दूंगा या दूंगी या समझूंगा या समझूंगी। नहीं, आप खुद समझना शुरू करने वाले हो यहाँ पे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है पाइल नंबर 3 जो मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में देवी माँ ऐड करने वाली है, जहाँ पे आप खुद प्रकाश बनने वाले हो। आप खुद के टॉर्च बियरर बनोगे, आप खुद को प्रकाश दिखाओगे। बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो। यस, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आज़ाद हो, फ्रीडम मिलने वाली है आपको। क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हम उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ हमारी नज़रें होती हैं कि वो हंस देगा तो हम हंस देंगे, वो दुखी हो जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, उसने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, या उसने कुछ कह दिया तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आप उस पावर में आने वाले हो जहाँ पे आप अपने को खुद प्रकाश दिखाओ। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3 आपके लिए। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आनी है कि अब आप खुद के लिए खुद टॉर्च बियरर बनने वाले हो, और आप प्रोटेक्टेड हो। पास से आपकी कॉर्ड कटिंग भी यहाँ पे देवी माँ की ब्लेसिंग से आपके लिए होने वाली है। आपको बस खुद पे विश्वास रखना है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं हम पाइल नंबर 3 के लिए। और क्या है नवरात्रि पे ब्लेसिंग पाइल नंबर 3 के लिए।
मेडिटेट। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद को समझने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए विज़डम का कार्ड भी आया था जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए अब विज़डम इनर स्ट्रेंथ से आने वाली है। आपके लिए यहाँ पे देखिए इनर स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है जो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता रहा है कि इनर स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस दौरान। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 आपको यहाँ पे अपने लिए मेडिटेशन करना है, और जितने भी सवाल आपके अंदर चल रहा है, जितनी भी बातें आपके अंदर चल रही हैं, तो उनके आंसर अब आपको आपके अंदर से ही मिलने वाले हैं। यस, द आंसर यू नीड टू आर कमिंग। वाह, देखिए मैं भी आंसर्स की बात कर रही थी और आंसर का ही यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया। ये जो भी आंसर्स आप चाहते हो, जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हो, हर उस चीज़ का आंसर यहाँ पे आपको खुद मिलने वाला है। आप खुद सर्च करोगे आपके आंसर्स क्या हैं, आप खुद सर्च करोगे कि मेरी खुशियाँ या वो सब चीज़ें कहाँ हैं जिनके लिए मैं परेशान हूँ या परेशान हो रही हूँ। यस, द एंड ऑफ टफ सर्कल अप्रोच, यानी कि जो बुरा समय चल रहा है, जो अतीत की यादों का समय चल रहा है, जो एक जजमेंट का समय आप खुद के साथ यहाँ बिता रहे हो, वो यहाँ पे ख़त्म होता मुझे आपके लिए दिख रहा है। यस, एक शांति, एक सुकून, एक रिलैक्स आने वाला है, पावर आने वाली है आपके पास फाइल नंबर 3। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं, उसकी राय अलग है, हमारी राय अलग है, लेकिन जब हम खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं, खुद से जब हम बातें करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से आंसर मिलते हैं। हम सिचुएशन को एनालिसिस कर पाते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, प्रैक्टिकल हो पाते हैं बहुत अच्छे से। तो आप यहाँ पे जब मेडिटेशन करोगे तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी सिचुएशन आएगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें आपके माइंड में रिपीट होंगी पाइल नंबर 3। तो आप इसी जब मेडिटेशन करोगे तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए। जब आप एनालिसिस करोगे, सिचुएशन को देखोगे और प्रैक्टिकल अप्रोच से उन चीज़ों को देखोगे, तो आपको खुद ब खुद आंसर मिलेंगे और आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे कि चीज़ें क्या थी और कैसी रहेंगी। ठीक है, चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। नथिंग विल कम, यानी कि जो सिचुएशन चल रही, जो आप एक डर की सिचुएशन में जी रहे हो, जो आप अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहे हो, इससे कुछ निकलने वाला नहीं, क्योंकि ये आपके मन की एक जंग चल रही है और उस मन की जंग से आपको यहाँ पे खुद को यहाँ पे रिलीज़ करना है और आप कर पाओगे, ये तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, तो मन की इस जंग को आप जीत लीजिए, क्योंकि आप एक विजेता बन के यहाँ से निकलने वाले हैं। चलिए और कार्ड देखते हैं हम आपके लिए। सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है लिमिटलेस। यस, तो पाइल नंबर 3 आप लिमिटलेस हो, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने आप को जितना चाहे उतना बड़ा सक्सेसफुल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिमिटलेस हो, इस बात का ध्यान रखिए। रिसीव करने के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग हैं जो डिवाइन की तरफ से, देवी माँ की तरफ से ऐड की जा रही है। ठीक है, तो आप लिमिटलेस हो, इसलिए कोई आपसे कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो कभी उस पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लिमिटलेस का कार्ड आया है। ठीक है, तो कभी किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है इस वे में कि वो आपको जजमेंट दे कि आप नहीं कर सकते। इस राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट। ठीक है, डोंट गेट टू फॉरहेड द फ्लो, यानी कि आपको फ्लो के साथ चलते रहना है, आपको प्रेजेंट टाइम में खुद को इन्वॉल्व रखना है, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। पाइल नंबर 3 प्रेजेंट मोमेंट में अपने एक्शंस पे फोकस कीजिए, अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए कि मैंने अपने आप के लिए एक गोल डिसाइड किया है, एक टारगेट डिसाइड किया है, क्या मेरे एक्शन उसको अचीव करने के अकॉर्डिंग सही हैं। जैसे कोई किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि इसको 95% गोल करना है अपने बोर्ड्स में, तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहा है, ये वो खुद नोटिस करेगा कि वो अपना टाइम मोबाइल में यूज़ कर रहा है, स्क्रीन टाइम को अपना टाइम दे रहा है, या फिर वो अपनी बुक्स को अपना टाइम दे रहा है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करने में टाइम लगा रहा है कि अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने में टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे अपने एक्शंस को एनालिसिस करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3, और आप प्रेजेंट मोमेंट पे यहाँ पे खुद को रखिए। ठीक है, पास्ट में खुद को नहीं रखना है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, प्रेजेंट में आप देखिए कि आपके एक्शंस कैसे हैं, और ग्राउंडिंग यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, पाइल नंबर 3, और यहाँ पे ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जड़ों को पहचानें, आप उन चीज़ों को पहचानें जिनके लिए आप जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद पे सबसे पहले तो डाउट नहीं करना है, एक अच्छी एनर्जी में रहना है और खुश रहना है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे अपने लिए काम करने हैं। ठीक है, पाइल नंबर 3, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि आप लिमिटलेस हैं, और सबसे पहले आपको अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी, यहाँ पे फियरलेस की एनर्जी, और पास्ट से एक मूव ऑन करने के लिए जो करेज की एनर्जी चाहिए होती है, वो देवी माँ आपको यहाँ पे ब्लेसिंग में पाइल नंबर 3 दे रही हैं। क्योंकि हम हर चीज़ से जीत जाते हैं, हम दुश्मनों से जीत जाएंगे, हम बड़ी से बड़ी
सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जो मन की जंग होती है, जब हम अतीत, भविष्य और वर्तमान की एक जंग लड़ रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें नहीं समझ आता हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो जो ये एक सिचुएशन होती है ना कि नहीं पता क्या होगा, नहीं पता क्या होगा, या जो हुआ वो अच्छा नहीं था, तो इस सिचुएशन से आप अपने आप को यहाँ पे बाहर निकाल लोगे। देवी माँ आपको यहाँ पे यही ब्लेसिंग दे रही है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप आगे की तरफ देख रहे हो, पीछे की तरफ आप मुड़ के अब नहीं देखने वाले। जो अतीत था वो अतीत था, जो वर्तमान है वो बस आपके हाथ में है, और आप वर्तमान में अच्छे एक्शंस लेके अपने भविष्य को बहुत सुनहरा और अच्छा बना सकते हैं। देवी माँ हमेशा आपके साथ है। पाइल नंबर 3, ऑल द बेस्ट। तो होप पाइल नंबर 3 रीडिंग आपसे रेजिनेट की होगी, मैसेज आपको पसंद आए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस मिलती रहें। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू।